सोचिए, आपके जीवन की खुशियां, सफलता और मानसिक शक्ति शायद सिर्फ 24 अक्षरों में छुपी है। हाँ, इतने छोटे अक्षर, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति कि ऋषि मुनियों ने इसे महामंत्र कहा। पहले 5 से 7 मिनट में आप जानेंगे कि ये अक्षर कैसे सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। आप देखेंगे कि सही उच्चारण और भाव से इसका जप कैसे आपके मन और आत्मा को बदल सकता है। लेकिन सावधान, अगर इसे गलत किया गया तो ये आपकी जिंदगी में अंधेरा भी ला सकता है। अगले 5 से 7 मिनट में हम आपको बताएंगे कि कई लोग बिना जाने समझे मंत्र जपते हैं और खुद ही अपनी परेशानियां बढ़ा लेते हैं। क्या सच में केवल गलत उच्चारण या अधूरा जप इतना खतरनाक हो सकता है? इसका रहस्य सुनकर आप चौंक जाएंगे। तीसरे 5 से 7 मिनट में आप जानेंगे कि गायत्री मंत्र इंसान को उसके असली स्वरूप से कैसे जोड़ता है और उसके जीवन को कैसे बदल देता है। लेकिन क्या हर कोई इसे सही तरीके से महसूस कर सकता है? कुछ लोगों के लिए यह मंत्र अपने असली फल से छिपा रह जाता है। और आखिरी 5 से 7 मिनट में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने इस महामंत्र को पूरी श्रद्धा, नियम और तैयारी के साथ अपनाया तो ये आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर आप इसकी चेतावनी को नजरअंदाज करेंगे तो परिणाम आप शायद कल्पना भी ना कर सके। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने यार दोस्त, भाई बहन और माता पिता के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आपका तो भला हो ही साथ ही उनका भी भला हो, वह भी तरक्की करे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात सोच कर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन की सारी परेशानियों का हल, आपके दुखों का इलाज और आपकी किस्मत को चमकाने की चाबी सिर्फ 24 अक्षरों में छुपी हुई है, तो क्या आप विश्वास करोगे? जी हाँ, सिर्फ 24 अक्षर। इतनी छोटी सी चीज, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि ऋषि मुनियों ने इसे महामंत्र कहा। पर असली सवाल ये है, क्या आप इन 24 अक्षरों की शक्ति को सही तरीके से जानते हो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसे बिना समझे, बिना जाने बस रटते जा रहे हो और अनजाने में अपनी ही जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रहे हो? यही है वह रहस्य, यही है वह चेतावनी, और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। गायत्री मंत्र ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये वो महामंत्र है जिसे वेदों की माता कहा गया है। ऋषि मुनियों ने कहा कि चारों वेदों का सार अगर एक ही मंत्र में समा जाए तो वह है गायत्री मंत्र। गायत्री देवी, जिन्हें वेदमाता भी कहा जाता है, कोई कल्पना मात्र नहीं है। उनका स्वरूप तेजस्वी है, 5 मुखों वाला, 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए। उनका वाहन हंस है, जो विवेक और पवित्रता का प्रतीक है। सोचो जरा, कोई मंत्र इतना महान है कि उसे देवी का ही स्वरूप मान लिया गया। तभी तो ऋषियों ने कहा, गायत्री मंत्र जपने वाला इंसान धीरे धीरे खुद को ईश्वर के और करीब महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक मोड़ है। गायत्री मंत्र कोई खिलौना नहीं है, यह कोई फैशन नहीं है कि आजकल लोग ट्रेंड देखकर या दिखावे के लिए इसे जपने लगे। अगर आप इसे सही नियम और सही भाव से करते हो तो ये आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से करते हो तो ये आपके जीवन में और अंधेरा ला सकता है। दोस्तों, मंत्र वही काम करता है जैसा भाव और जैसा उच्चारण उसमें डाला जाता है। अगर श्रद्धा और नियम से जप किया जाए तो जीवन में प्रकाश आएगा, लेकिन अगर लापरवाही से किया जाए तो वही प्रकाश आपके लिए विनाश भी ला सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्योंकि हर मंत्र के हर अक्षर में ऊर्जा छुपी होती है, और गायत्री मंत्र तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का संगम है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड की तरंगे हैं। जब इन्हें सही उच्चारण और सही भाव से बोला जाता है तो ये आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि और आपके जीवन को प्रकाशित कर देती है। भूर्भुवः स्वः, इसका मतलब है हम तीनों लोकों की शक्ति को प्रणाम करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं, हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं जो जीवन दाता है। भर्गो देवस्य धीमहि, हम उस दिव्य तेज को अपने मन में धारण करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे,
हमें सही मार्ग पर ले जाए। अब जरा खुद से पूछो, इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? पैसे की, शोहरत की, ताकत की? नहीं, असली जरूरत है सही बुद्धि की। अगर बुद्धि सही है तो इंसान सही फैसले लेगा और सही फैसले ही जिंदगी को सफल और सुखी बनाते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा, गायत्री मंत्र बुद्धि की माता है। शायद आपने देखा होगा, बच्चे जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो माता पिता उन्हें गायत्री मंत्र जपने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंत्र सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट सोच, सही निर्णय और मानसिक शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, ये मंत्र कोई आसान रास्ता नहीं है। अगर आप इसे बिना तैयारी, बिना नियम और बिना सही उच्चारण के जप रहे हैं तो ये मंत्र आपके जीवन में उल्टा असर भी डाल सकता है। जैसे आग का उदाहरण लो, आग का सही उपयोग करो तो वो खाना पकाती है, घर को रोशनी देती है। लेकिन अगर लापरवाही करो तो वही आग घर जला देती है। ठीक वैसे ही गायत्री मंत्र है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ऋषियों ने सिर्फ गायत्री मंत्र की साधना से अद्भुत शक्तियां प्राप्त की। पर वही कुछ लोग जिन्होंने इसे लापरवाही से जपा, उनके जीवन में दुख और कठिनाइयां बढ़ गई। वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगें मस्तिष्क और शरीर पर गहरा असर डालती है। सही स्वर में जप करने से नाड़ियां संतुलित होती है, मन शांत होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन अगर उच्चारण गलत हो तो वही ध्वनि तरंगें दिमाग और शरीर पर विपरीत असर डाल सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि इसे महामंत्र कहा गया है। महामंत्र मतलब ऐसा मंत्र जिसमें पूरी सृष्टि का सार समाया हो। तो अब सोचो, क्या आप उस महामंत्र को यूं ही बिना जाने समझे जपना चाहोगे, या फिर पहले उसकी महिमा, उसका सही तरीका और उसकी गहराई को समझकर श्रद्धा और सावधानी से उसे अपनाओगे? याद रखो, गायत्री मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन का मार्ग है। ये अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, ये अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। लेकिन अगर इसे गलत किया जाए तो वही रोशनी अंधेरा बन सकती है। ये दोहराया गया हिस्सा था, इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। दोस्तों, जरा सोच कर देखो, अगर किसी को तैरना ही नहीं आता और वह नदी में कूद जाए तो क्या होगा? शायद वह पानी में हाथ पांव तो मारेगा, लेकिन किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। उल्टा डूबने का खतरा और बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति बिना सही तरीका जाने गायत्री मंत्र जपता है तो हो सकता है कि उसे उसका असली फल न मिले, बल्कि कभी कभी उल्टा असर भी देखने को मिले। इसीलिए ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है कि गायत्री मंत्र का जप करने से पहले इसका सही तरीका समझो, इसकी तैयारी करो और फिर श्रद्धा के साथ इसे अपनाओ। 1. शुद्धता। सबसे पहली बात आती है शुद्धता की। गायत्री मंत्र जपने से पहले शरीर की, मन की और स्थान की शुद्धि बहुत आवश्यक है। अगर आपने देखा होगा तो ऋषि मुनि हमेशा मंत्र जपने से पहले स्नान करते थे, स्वच्छ वस्त्र धारण करते थे और पवित्र स्थान पर आसन जमाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं तभी मंत्र की शक्ति भीतर उतर पाती है। अगर मन गुस्से से, ईर्ष्या से या किसी नकारात्मक सोच से भरा हो तो मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जप से पहले थोड़ा समय निकालकर खुद को शांत करो, गहरी सांस लो और भीतर की अशांति को बाहर फेंक दो, तभी मंत्र तुम्हारे मन में उतर पाएगा। 2. समय का महत्व। ऋषियों ने कहा है कि गायत्री मंत्र के जप के लिए संध्या काल सर्वोत्तम है, यानी सूर्योदय से पहले का समय और सूर्यास्त का समय। इन दोनों समयों पर वातावरण बेहद पवित्र होता है, प्रकृति शांत होती है और वातावरण में दिव्य ऊर्जा भरी रहती है। जब तुम उस समय मंत्र जपते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी समय जप करने से फायदा नहीं होगा। गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है कि दिन रात कभी भी इसका जप किया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि संध्या काल में इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 3. आसन और मुद्रा। ऋषि कहते हैं कि मंत्र जपते समय हमेशा आसन पर बैठो, जमीन पर सीधे ना बैठो। कुशासन, चटाई या ऊन का आसन उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से शरीर की ऊर्जा जमीन में नहीं जाती और पूरा लाभ साधक को मिलता है। बैठते समय ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो,
आंखें हल्की बंद हो और चेहरा शांत हो। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो। ये सारी बातें छोटी लगती हैं, लेकिन इनसे ध्यान स्थिर होता है और मंत्र का प्रभाव बढ़ता है। 4. उच्चारण। अब सबसे अहम है उच्चारण। गायत्री मंत्र कोई गीत नहीं है जिसे गुनगुनाना है, यह महामंत्र है। इसके हर अक्षर में शक्ति है। अगर उच्चारण गलत होगा तो मंत्र की तरंगे भी गलत जाएंगी। सही उच्चारण के लिए जरूरी है कि मंत्र को धीरे धीरे और स्पष्ट बोला जाए। हर अक्षर पर ध्यान दो। उदाहरण के लिए को लंबा खींचकर बोलो ताकि उसकी तरंगे पूरे शरीर में फैले। कई लोग जल्दी जल्दी मंत्र बोलते हैं जैसे कोई काम निपटा रहे हों, लेकिन ऐसा करने से मंत्र का फल नहीं मिलता। मंत्र जपते समय ना जल्दबाजी करो, ना ही आलस्य से बोलो। बस श्रद्धा और धैर्य के साथ हर अक्षर का अनुभव करो। 5. भावना की बात करें तो याद रखो, मंत्र का असली असर भाव से आता है। अगर तुम सिर्फ माला फेरते रहोगे और मन कहीं और भागता रहेगा तो वह जप अधूरा है। मंत्र का जप दिल से होना चाहिए। जब तुम गायत्री मंत्र बोलते हो तो भीतर से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मेरी बुद्धि को प्रकाश दो, मेरी सोच को पवित्र करो, मेरे जीवन को सही दिशा दो। जब ये भाव मन से उठता है तभी मंत्र चमत्कार करता है। 6. संख्या। अब सवाल आता है कि कितनी बार जप करना चाहिए। ऋषियों ने कहा है कि कम से कम 108 बार रोज जप करना उत्तम है, क्योंकि 108 संख्या का संबंध पूरे ब्रह्मांड से है। लेकिन अगर समय ना हो तो 21 बार, 11 बार या 3 बार भी श्रद्धा से जप सकते हो। मंत्र का असर संख्या से ज्यादा भाव और नियम पर निर्भर करता है। 7. दिशा। गायत्री मंत्र जपते समय दिशा का ध्यान भी जरूरी है। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर और सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठो। ऐसा करने से वातावरण की ऊर्जा तुम्हारे मंत्र जप से जुड़ जाती है। और अगर दिन के किसी और समय जप कर रहे हो तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना सबसे उत्तम माना गया है। 8. अनुशासन। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जप के दौरान अनुशासन। ऋषियों ने हमेशा कहा है कि मंत्र जप के लिए स्थिरता जरूरी है। बीच में उठना, बात करना, हंसना मजाक करना या ध्यान भटकाना मंत्र की साधना को कमजोर कर देता है। इसलिए जब भी जप करो तो ये मानकर बैठो कि अब ये समय सिर्फ ईश्वर के लिए है। इस दौरान मोबाइल, बातचीत और बाहरी चीजों से दूरी बना लो। दोस्तों, जब ये सारी बातें एक साथ पूरी होती हैं, शुद्धता, समय, आसन, उच्चारण, भाव और अनुशासन, तभी गायत्री मंत्र अपने असली रूप में असर करता है। तब तुम्हें सिर्फ मन की शांति ही नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति और जीवन में दिशा भी मिलती है। ये मंत्र तब साधारण शब्दों से बदलकर दिव्य ऊर्जा का रूप ले लेता है। इसलिए याद रखो, गायत्री मंत्र का जप कोई खेल नहीं है, ये साधना है, ये तपस्या है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो इंसान का भाग्य बदल सकता है, लेकिन अगर इसे लापरवाही से किया जाए तो इसका असर अधूरा या कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए ऋषियों ने हमेशा कहा, मंत्र का जप करो, लेकिन सावधानी से, श्रद्धा से और पूरी लगन के साथ। दोस्तों, जब किसी चीज में अपार शक्ति होती है तो उसका सही उपयोग वरदान देता है और गलत उपयोग भीषण नुकसान पहुंचाता है। जैसे बिजली को ही देख लीजिए, अगर सही तरीके से तारों में बहे तो घर रोशन कर देती है, मशीनें चला देती है। लेकिन अगर नंगे तार को हाथ लगा दो तो वही बिजली झटका मारकर जान भी ले सकती है। ठीक ऐसा ही गायत्री मंत्र के साथ है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल की तपस्या से इस मंत्र को पाया और इसलिए उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि अगर इसे गलत तरीके से जपा जाए तो ये जीवन में अंधकार भी ला सकता है। मानसिक अशांति। गलत जप का पहला नुकसान है मानसिक अशांति। कई लोग बस माला लेकर बैठ जाते हैं और बिना उच्चारण जाने, बिना भाव समझे तेजी से मंत्र जपना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि ज्यादा बार मंत्र बोलने से जल्दी फायदा मिलेगा, लेकिन सच ये है कि मंत्र संख्या से नहीं, भावना और शुद्धता से असर करता है। गलत उच्चारण से मंत्र की तरंगे बिगड़ जाती है और उसका असर दिमाग पर विपरीत पड़ने लगता है। धीरे धीरे मन बेचैन हो जाता है, नींद कम हो जाती है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है।
आत्मिक असंतुलन दूसरा बड़ा नुकसान है। आत्मिक असंतुलन। गायत्री मंत्र बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित करने वाला मंत्र है। अगर इसे श्रद्धा और नियम से जपा जाए तो जीवन में स्थिरता आती है, लेकिन अगर इसे लापरवाही से किया जाए तो आत्मा पर बोझ पड़ने लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि मंत्र जपने के बाद उन्हें अजीब सपने आते हैं, मन और ज्यादा भ्रमित होने लगता है और आत्मविश्वास की जगह डर बैठने लगता है। इसका कारण यही होता है कि मंत्र का सही तरीका नहीं अपनाया गया। पारिवारिक कलह तीसरा नुकसान है। पारिवारिक कलह। शायद ये सुनकर आपको हैरानी हो, लेकिन ऋषियों ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र को गलत तरीके से जपता है तो उसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि उसके परिवार पर भी पड़ता है। मंत्र की ऊर्जा जब असंतुलित हो जाती है तो घर के वातावरण में शांति की जगह तनाव आ जाता है। परिवार के सदस्य बिना वजह झगड़ने लगते हैं, घर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं और बरकत रुक जाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे, मंत्र को जपो लेकिन पूरी सावधानी के साथ। स्वास्थ्य पर विपरीत असर। चौथा नुकसान है स्वास्थ्य पर विपरीत असर। विज्ञान ने भी ये मान लिया है कि गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगे मस्तिष्क और शरीर को संतुलित करती है, लेकिन अगर उच्चारण गलत हो जाए, स्वर गड़बड़ा जाए या फिर बिना नियम के जप किया जाए तो वही ध्वनि तरंगे दिमाग की नसों पर गलत असर डालती है। ऐसे में सिर दर्द, तनाव और शरीर में थकान बढ़ने लगती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि गलत तरीके से मंत्र जपने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। अहंकार एक और बड़ा नुकसान है। अहंकार। जब कोई इंसान बिना पूरी जानकारी के मंत्र जपना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसमें ये भावना आने लगती है कि अब वो बहुत बड़ा साधक बन गया है। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है और ये अहंकार ही उसकी साधना को नष्ट कर देता है। ऋषि हमेशा कहते थे कि मंत्र साधना का पहला नियम है विनम्रता। अगर अहंकार आ गया तो समझ लो कि मंत्र का सारा फल व्यर्थ चला गया। दोस्तों, ये नुकसान इसलिए होते हैं क्योंकि गायत्री मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा संतुलन मांगती है। जिस तरह अगर कार को सही तरीके से चलाओ तो मंजिल तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली हो तो वही कार खाई में गिरा देती है। वैसे ही अगर मंत्र साधना में नियम टूटे तो उसका असर उल्टा हो जाता है। इतिहास गवाह है कि कई बार लोगों ने बिना गुरु की अनुमति, बिना सही मार्गदर्शन के मंत्र जपना शुरू किया और बाद में जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना किया। ऋषियों ने हमेशा कहा है कि मंत्र जपने से पहले इसे समझना जरूरी है, क्योंकि अज्ञानता में किया गया जब कई बार नुकसानदेह हो सकता है। एक और नुकसान है कि मंत्र का असर रुक जाता है। मान लो किसी ने गायत्री मंत्र का जप शुरू किया, लेकिन बीच बीच में नियम तोड़ दिए। कभी श्रद्धा से जपा, कभी मजाक में, कभी गुस्से में बैठकर, कभी बीच में छोड़कर उठ गए। ऐसे में मंत्र की साधना अधूरी रह जाती है और उसका फल नहीं मिलता। उल्टा साधक को निराशा घेर लेती है। वो सोचता है कि मंत्र तो काम ही नहीं करता, जबकि गलती उसकी अपनी लापरवाही की होती है। इसलिए दोस्तों, याद रखो कि गायत्री मंत्र का जप बिना तैयारी, बिना शुद्धता, बिना सही उच्चारण और बिना श्रद्धा के कभी मत करो, वरना इसका नुकसान जीवन के हर पहलू में दिखाई दे सकता है। मानसिक शांति की जगह अशांति, आत्मिक संतुलन की जगह डर, पारिवारिक सुख की जगह कलह, स्वास्थ्य की जगह बीमारी और आत्मविश्वास की जगह अहंकार। गायत्री मंत्र एक दिव्य अग्नि की तरह है। अगर इस अग्नि में सही आहुति दो तो जीवन में रोशनी भर जाती है, लेकिन अगर इसमें गलत चीज डाल दो तो वही अग्नि धुआं बनकर आंखें जला देती है। इसलिए ऋषि कहते हैं, गायत्री मंत्र का जप करना आसान है, लेकिन सही तरीके से करना ही असली साधना है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि गायत्री मंत्र की महिमा कितनी अद्भुत है, इसे सही तरीके से कैसे जपना है और अगर गलत तरीके से जपा जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, आखिर यह मंत्र इतना महान क्यों कहा गया? क्यों ऋषि मुनियों ने इसे महामंत्र का दर्जा दिया? इसका रहस्य बहुत गहरा है और जब आप इसे समझोगे तो आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। गायत्री मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये ब्रह्मांड की धड़कन है। जब इंसान इसे जपता है तो वो खुद को इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ लेता है।
जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने से दूर दराज की आवाजें पकड़ लेता है, वैसे ही जब इंसान पूरे भाव और नियम से गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसकी आत्मा ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाती है। इस जुड़ाव से इंसान की सोच बदलती है, उसका नजरिया बदलता है और धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदलने लगता है। गायत्री मंत्र को महामंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ साधक की आत्मा को नहीं बल्कि पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। ऋषि कहते हैं कि जब कोई साधक ध्यान पूर्वक जप करता है तो उसकी तरंगे चारों दिशाओं में खेलती है, घर का वातावरण बदल जाता है, मन का बोझ हल्का हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। यही कारण है कि जब बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान होते थे तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा गायत्री मंत्र का ही जप किया जाता था। लेकिन असली रहस्य ये है कि गायत्री मंत्र इंसान को उसके असली स्वरूप से मिलाता है। इंसान सोचता है कि वह सिर्फ शरीर है, लेकिन ये मंत्र उसे आत्मा का एहसास कराता है। ये मंत्र कहता है कि हम सब के प्रकाश से जन्मे हैं और उसी में विलीन होने वाले हैं। जब साधक रोजाना जप करता है तो धीरे धीरे उसका अहंकार टूटता है, लोभ मिटता है, गुस्सा शांत होता है और भीतर एक दिव्य शांति उत्पन्न होती है। यही शांति असली धन है, यही शांति असली विजय है। दोस्तों, अगर आप सच में जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो गायत्री मंत्र को सिर्फ शब्दों की तरह मत लो, इसे अपने दिल में उतारो। हर दिन थोड़ी देर निकाल कर जपो। शुरुआत में 5 या 11 बार भी काफी है, लेकिन धीरे धीरे इसे अपनी आदत बना लो। आप देखोगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं और आपकी आत्मा हल्की और मुक्त महसूस कर रही है। ऋषि कहते हैं कि गायत्री मंत्र साधक को इंसान से देवत्व तक ले जाता है। ये मंत्र अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि इसे महामंत्र कहा गया। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गायत्री मंत्र को कभी हल्के में मत लेना। ये शब्द नहीं, ये शक्ति है। ये सिर्फ ध्वनि नहीं, ये ब्रह्मांड का सत्य है। अगर आपने इसे सही श्रद्धा और नियम से अपनाया तो ये आपके जीवन की दिशा बदल देगा।